ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा, किसी मास द्वारा दूसरे अदर मास पे अगर लगेगी तो वो उसको अट्रैक्ट करेगी, जो कि इसकी प्रॉपर्टी है। तो जो वो फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी उस बॉडी में, तो एक वर्क होगा, एक एनर्जी का चेंज होगा, उसको स्टडी करते हैं। तो वी विल हैविंग द टॉपिक ग्रेविटेशनल, यानी ग्रेविटी के द्वारा पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी उसमें कोई ना कोई सिस्टम के अंदर मौजूद हो गई वो एनर्जी, ये इंजेक्ट कर दी गई एनर्जी। इज़ वेरी बेसिक, हर जगह इसको पढ़ेंगे हम। हम ये मान के चलते हैं कि चलो ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि फोर्स लगा रहा है, ठीक है। किस ऑब्जेक्ट पे? एक ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पे है, मान के चलता हूँ ये इन्फिनिटी, मैं इतना ही दूर खींच सकता हूँ। तो इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास है m है, मान लो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी नहीं लिखते, बस है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। मैं ही इन्फिनिटी पे हूँ, मान लो मैं इन्फिनिटी पे हूँ, और ये धरती यानी हमारी जो अर्थ है, बस और कुछ नहीं है, मान के चलते हैं। मान के ग्रेविटी एक्सक्लूसिवली ज़्यादातर वक्त में हम धरती के लिए बोलते हैं, लेकिन ये किसी चीज़ के लिए भी हो सकती है। ये हमारे सेंस के ऊपर डिपेंड कि हम किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। तो वी शुड बी क्लियर अबाउट दैट। तो मान के चलते हैं कि ये मान लो धरती है या कोई भी चीज़ है, कोई भी मास है, सन है, कोई भी एक चीज़ मास है बड़ी जो कि खींच रही है, और मैं यहाँ हूँ, मैं ही हूँ, चलो मैं ही हूँ। तो मेरी एक मास m है, स्मॉल m। तो अब ये फोर्स इसको मान लो एक खींच रही रास्ते में, अगर इन्फिनिटी से खींचते खींचते मान लो एक पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर ला रही, किसी पॉइंट तक ला दी अभी तक रास्ते में। तो रास्ते में अगर किसी पॉइंट पर लाई होगी, यानी कि एक तो ये जो फोर्स जो ग्रेविटी लगा रही होगी, खींच रही होगी, और एक फोर्स वो होगी जो मैं लगा रहा हूँ ग्रेविटी पर, इक्वल एंड अपोजिट बाय सेकंड थर्ड लॉ, बाय थर्ड लॉ। तो एट मान लो ये दूरी किसी भी वक्त पे आ रहा है, स्मॉल आ रहा है किसी वक्त पे, ये अभी बस मैं आर्बिट्री लेके चल रहा हूँ कि हाँ जब ये खींच रहा है, सिचुएशंस को रिपीट कर रहा हूँ किसी भी वक्त पे। तो अब ना कि खींचते खींचते मेरा सिचुएशन ये है कि मुझे खींचते हुए बस एक पॉइंट तक ले आना है, वो पॉइंट R तक, यानी पॉइंट P तक ले आना है, ठीक है। पॉइंट P तक ले आना है हमें, या पॉइंट R मान लो, चलो पॉइंट R ही ले लेते हैं, जरूरी नहीं है पॉइंट को P से लिखें। इससे यहाँ रेडियस क्लियर होगी कि दोनों के बीच में दूरी क्या है। एक बड़ी R लिख देता हूँ, क्योंकि वो स्मॉल r तो वैसे भी कहीं भी रिपीट कर रहा हूँ। तो एक फिक्स पॉइंट को बड़ी R यहाँ तक हमें लाना है, इन्फिनिटी से लाना है, ठीक है। चलिए, टू वेरी क्लियर फॉर्मूला सीधे लिखते हैं, यानी कि दिस फोर्स दैट मैं लगाऊंगा, अच्छा जो फोर्स मैं लगाऊँ, जो ग्रेविटी लगेगी वो इक्वल अपोजिट होगी। तो रेफरेंस है, अगर मैं रेफरेंस जिसको जीरो मानूँ तो सेकंड वाला, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस लेवल को जीरो मानता हूँ, इसके लेवल निगेटिव हो जाएगा, इसके ऊपर वाला पॉजिटिव होगा। अगर इसको मैं जीरो मानता हूँ तब ये निगेटिव हो जाएगी। तो इट इज़ अपॉन अस कि हम रेफरेंस क्या मानते हैं। तो इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी एनर्जी को निकालने जा रहे हैं तो एनर्जी तो स्केलर होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नेगेटिव से। सो लेट अज्यूम दिस द फोर्स दैट I sin and just acting upon this mass m is, so this is m g by r, to be very clear, very simple, it's very that simple. अब ये तो एक अभी स्मॉलर आर थी, मान लो किसी भी पॉइंट पे लगा रही थी, इट वाज एट एनी पॉइंट, लेट अज्यूम इट इज आर्बिट्रली, मैंने एक सेट किया, ये तो सिंपली कोई भी बता देगा हाँ चलो। अब मैं ये कहता हूँ कि चलो अब इन्फिनिटी पर थे तुम, ये तो किसी भी वक्त पे तुम्हारा जो फोर्स लग रहा होगा, तुम लगा रहे होगा, तो ये जो ग्रेविटी लगा रही होगी वो नेगेटिव लगा रही होगी फोर्स, यानी इक्वल एंड अपोजिट लगा रही होगी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम ये आते हैं, तो अब मैं ये कहता हूँ, सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि मैं इन्फिनिटी से आ रहा हूँ इस पॉइंट आर पे, यानी कि मैं इंटीग्रेट करता हूँ। अच्छा, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज़ द वर्क, एनर्जी वर्क जो है वही तो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो वर्क उसके सिस्टम पे किया जाए वही एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो एंड द वर्क मीन द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कोई फोर्स किसी चीज़ को डिस्प्लेस करती है, यही तो वर्क है। अच्छा चलिए, तो फोर्स, एनी फोर्स that cause displacement, the small dr is the small dw work, ठीक है।
अब मैं कहता हूँ पूरा वर्क काम कहाँ से कहाँ तक हुआ, इन्फिनिटी से बंदा आया आर तक, तो इंटीग्रेट कर दिया कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से बंदा आर तक आया, तो ये पूरा वर्क फिर हो गया। जब इंटीग्रेट कर दिया तो डी डब्ल्यू में डी हट सिर्फ डब्ल्यू हो गया, यानी टोटल वर्क, एंड दिस वर्क विल बी इंजेक्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। नाउ फोर्स क्या होती है, फोर्स तो यही होती है जो हमारे पास अभी है, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो वी हैव रिटन दिस एम एम जी बाई आर, r square, actually sorry, I'm very very sorry, it is r square this is not I was just missing up it, infinity to r, I was just missing it up। हम इसको एक्सेलरेशन लेके चल रहे थे, तो इस बार एक्सेलरेशन हो जाता, वो तो एक वैसे भी एक्सेलरेशन में एक m कम होता है, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक m कम होता है। तो चलिए ये इसका रिजल्ट ये आएगी, मैं जो लिख दिया था ये रिजल्ट आएगी, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिस इज एम जी बाई आर स्क्वायर। नाउ देन we will coming up mg by r square। so अब इन सिंपल इंटीग्रेट, ये एक सिंपल इंटीग्रेशन है, ये जो है एक सिंपल इंटीग्रेशन है। अब सिंपली इंटीग्रेट कैसे है, दिस आर स्क्वायर नीचे, तो अगर ये ऊपर लिखेंगे तो -2 होगा पावर। अच्छा, इंटीग्रेशन में ये हम जानते हैं कि वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं, जैसे डिफरेंशियल में कम कर जाती थी, और जितना बड़ा उसे डिवाइड किया तो -2, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, r-2 के बढ़ने का मतलब r-1 हो गया। अच्छा, जितना बड़ा तो कितना -1 हुआ, तो -1 से फिर डिवाइड हुआ, तो नीचे -1, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, r-1, तो फिर r-1 हुआ तो फिर नीचे आ गया, तब यानी r हो गया। और ये तो हमारा मास, ये तो ये कांस्टेंट है, ये तो अपना बड़ा छोटा वाला सब कांस्टेंट है। अब सीधे ये कौन बच गया, ये r बच गया हमारा, मानते हैं, यानी कि ये हमारा बच गया कहाँ से, चलो इंटीग्रेशन ही मिलाते हैं, यानी कि, और ये माइनस बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि ये -1 नीचे से डिवाइड हो जाएगा, जो -r का पावर -1 आया, r का पावर जो -1 आया, डी आर, एक्चुअली दिस इज डी आर, तो ये -1 नीचे से डिवाइड भी तो कर रहा हूँ, तो -1 यहाँ मान लो डिवाइड करता हूँ, तो ये -1 यहाँ माइनस कर दिया, तो इसको बाहर कर देता हूँ, ठीक है। और ये माइनस को r-1 है, तो इसको 1/r लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत। तो दिस इज सिंपल, एंड इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, इन्फिनिटी, यानी कि r की वैल्यू में पहले r लिखेंगे, फाइनल वैल्यू -इन्फिनिटी रखूँगा, यानी कि दिस विल बी लाइक डेट -m g बाई r, एंड दिस माइनस टोटल सिस्टम माइनस दिस माइनस m g बाई इन्फिनिटी। एक्चुअली दिस इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं, इन्फिनिटी 1/∞ इज 0, तो दिस विल बी एक्चुअली गोज टू द 0, यानी कि एट इन्फिनिटी दिस वर्क, यानी कि दिस पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम u से भी डिनोट कर सकते हैं, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज 0, और एट आर पॉइंट दिस पोटेंशियल विल बी दिस। सो सिंपली एक्चुअली ये डिराइव होकर भी यही आ जाएगी कि -m बाई आर। अब सर ये छोटे आर से बड़ा आर में कैसे बदल गया, एक्चुअली ये मैं किसी खास पॉइंट को फिक्स करके आर बोला हूँ, क्या इस पॉइंट बुलाना है, इसलिए इट्स सिंपली एज दिस, वेरी सिंपल conceptual। so we have this our potential energy u is -mg by r, quite clear। यहाँ से आप देख सकते हैं इट इज़ क्वाइट अनस्टेबल। नाउ अब इसमें एक जो समझने वाली चीज़ ये है कि इसको मैं हटाता हूँ, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जो फार्मूला हम एक बार लिख दूँ इस फार्मूले को, फिर इस पर एक ग्राफिकल और एक कंसेप्चुअल बात भी होगी। फार्मूला ये हमारा है कि दिस पोटेंशियल एनर्जी इज दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज -m/g/r। So for any two objects, this is mass m and this is at distance r and this is m. This is simply this is gravitational potential. Why negative is negative ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि नेगेटिव, ये बस रेफरेंस का फ़र्क पड़ता है। सो नाउ हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये जानते थे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh भी तो होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि mgh भी होता है। हाँ, ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है जी, तो जी का किस वक्त पे लागू होती है, जबकि सरफेस पर बंदा होता है, यानी कि जब ये अर्थ है, अगर दिस इज अर्थ, तो इस सरफेस पर, या सरफेस थोड़ा सा ऊपर होता है, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ये हाइट का भी उसी वक्त हम फ़र्क लेंगे।
तो वहाँ तो ये लागू हो जाएगी mgh। लेकिन अगर बहुत फ़र्क हो, यानी कि बंदा बहुत दूर हो, मान लो यहाँ पर हो, बहुत दूर हो, रेडियस अगर इतना ही हो, इससे भी दूर हो 2 गुना 3 गुना, तो दिस फार्मूला विल बी अप्लाइड। और ये कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें इस r यानी पूरी r की वैल्यू को इतना कम करेंगे, यानी कि मान लो ये r है और ये इतनी जो ज़्यादा ये h है, ये इतनी कम हो कि इससे बहुत कम हो, यानी कि यहाँ इतनी सी हो, तो फिर ये कोलैप्स कर जाएगी, ये फार्मूला इस फार्मूले में कोलैप्स कर जाएगी। और ये पूरी एक प्रोसेस है जो मैथमेटिकल प्रोसेस है, इसमें पूरा देखने में भी ये लग रहा होगा रीजनिंग की तरह देखे तो दिस इज़ अ वेरी प्रेडिक्टिव। और एक ये कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशन से नेगेटिव है, दिस विल बी लाइक दिस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं वाई एक्सिस पर डिपेंड करे, उसके रेडियस के हिसाब से अगर डिनोट करे, तो ये लग रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी 0 होगा, एट इन्फिनिटी विल बी 0, एंड यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज 0। और जितना करीब लाएंगे, जितना अगर करीब ला दे तो बहुत करीब अगर दे तो एनर्जी सिस्टम की एनर्जी बहुत इन्फिनिटली हाई हो जाएगी। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू फॉर